मृत्युंजय सिंह गंगा जी, अनुराधा खेतान जी, इस अवसर पर उपस्थित इस संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण और नौगछिया, आपके नारायणपुर और भी अन्य जगहों से, जो झारखंड से भी पता चला कि लोग श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, तो आप सब लोगों को मैं यहाँ पर इस मंच से मैं सबों का पुनः स्वागत करती हूँ। और दिन भर जो आपको कष्ट हुए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि विष्णु खेतान जी के आतिथ्य भाव से आप सबों की जो थकान होगी वो निश्चित रूप से दूर हो गई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सब लोग यहाँ से अच्छे से जाएंगे, यात्रा आपकी मंगलमय हो। मैं पुनः इस निशान शोभा यात्रा में जो भागलपुर की संस्कृति की झलक है, जो एक राजस्थानी समाज की पूरी झलक आज जो सड़कों पर हमें देखने को मिलती है, और होली का एक अनुभव, होली भले ही 14-15 तारीख को होगा, लेकिन होली की शुरुआत इसी निशान यात्रा से भागलपुर में हो जाती है। इससे मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ। और होली की भी अग्रिम बधाई देते हुए मैं भाई विष्णु खेतान जी को, अनुराधा जी को, उनकी पूरी टीम को, मनोज बुधिया जी है, राजेश टंडन जी हैं, मैं समस्त जनों को मैं बहुत ही अच्छा आयोजन की पुनः अपनी ओर से ढेरों बधाई देते हुए मैं खाटू नरेश जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय खाटू नरेश, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हम श्याम भक्तों के लगभग इस मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें होली की शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे भागलपुर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जगह है। हर जगह आप लोग देख रहे होंगे श्याम भक्तों का मेला लगा हुआ है। होली के पूर्व ऐसा अक्सर होता है और विष्णु खेतान जी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है। इसी प्रकार श्रद्धा भाव से ये लोगों की सेवा करते रहें, प्रभु की सेवा करते रहें और सफल रहें। इस आशीर्वाद के साथ मैं अपनी बात करूँ। बहुत बहुत आभार। और हम निवेदन करेंगे हमारे बड़े भाई श्री दीपक सिंह जी से, कृपया वो मंच में बता रहे हैं। मुस्कुराने में कमी मत रखिएगा। दूसरा बनेगा फिर ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच भागलपुर एसआरएम हॉस्पिटल के निर्देशक हमारे छोटे भाई रंजन सिंह जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे भाई डॉक्टर गौरव कुमार जी का, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, मैं आपको उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर व्यवस्था और कई ऐसे गरीब बच्चों को इन्होंने निःशुल्क सहयोग किया है। उनके परिवार के लोगों को अभी 4 दिन पहले एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर बहुत ही परेशान था, किसी ने उसे हमारा नंबर दिया और हमने उनको गौरव जी के पास भेजा। मुझे लगता है कि करीब लाखों रुपये का बिल होगा, लेकिन उन्होंने 1 पैसा उससे चार्ज नहीं किया और आज वो बच्चा स्वस्थ होकर पूर्णिया गया। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे छोटे भाई मोंटी जोशी जी, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकालकर बाबा श्याम के इस आयोजन में पधारे हैं। पिछली बार काफ़ी व्यस्त रहने के कारण वो अपना कीमती समय नहीं दे पाए थे, इस बार कीमती समय निकाल कर पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, संपूर्ण भारतवर्ष में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ संपूर्ण भारतवर्ष में नशा खुरानी
जहर खुरानी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। इसलिए कि कल इनकी जो भावना थी, जो सेवा था, ये खुद सुल्तानगंज से वो सुल्तानगंज से पैदल चलकर खुद आए हैं कल, और हमारी मुलाकात कल पहली बार हुई। और हमारे बीच हमारे भाई रमणकांत जी है, मैं उनसे चाहूंगा एक बार आप कृपया मंच पर बढ़ाएं। और मैं अपने बड़े भाई रमणकांत जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। विशेषण भैया से आदेश है ना, ये वो शख्स है, रमणकांत जी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो शख्स है जो भागलपुर महोत्सव जो आप सुनते हैं, जानते हैं, उसके मुख्य सूत्रधार यही है। आज भागलपुर महोत्सव तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता है, बच्चा भी जानता है कि भागलपुर महोत्सव का मतलब है रमणकांत, जो हम लोग जानते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की। और हमारे बीच सुल्तानगंज से हमारे भाई पवन किसान जी पधारे हैं। हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर पधारे। और बांका के हमारे सांसद प्रतिनिधि भी हैं, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। कभी कभी केंद्रीय रेलवे रेल यात्री से भूल भी जाते हैं और दूसरी दिशा में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा है, खींचकर बाबा ले ही आते हैं। पवन किसान जी का सम्मान जी प्रतीक चिन्ह देके करेंगे, और संजय अग्रवाल जी, राजेश टंडन भी साथ में। पवन किसान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे कई गणमान्य अतिथि पधारे हैं। कुछ ही क्षण में बाबा श्याम का कीर्तन भी चालू हो जाएगा। आप सभी तमाम जितने भी अतिथि हैं उनसे आग्रह है आए हुए सभी तमाम अतिथियों से आग्रह है कि प्रसाद लेकर ही जाएंगे। बाबा श्याम का प्रसाद बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, इसलिए आप अवश्य प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। थोड़ी सी आपको असुविधा जरूर हो सकती है, फिर भी संस्था के कई लोग प्लस कई महिलाएं इसमें सहयोग कर रही हैं। सभी शांतिपूर्वक, किसी को असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए, इसलिए पीरपैंती से आए हुए सभी श्याम भक्त संस्था के पदाधिकारी से भी निवेदन है कि उनकी टाइम सुपर की नोट 40 की है, इसलिए बिना प्रसाद लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। संस्था के सभी लोगों से आग्रह है कि सभी का विशेष ध्यान रखते हुए थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और आए हुए श्रद्धालुओं से निवेदन है कि महिलाएं प्रसाद ऊपर भी ले सकती हैं, ऊपर खाली है, महिलाओं को प्रसाद देने में कोई असुविधा नहीं होगी, ऊपर भी जा सकती हैं। फर्स्ट फ्लोर पे दोनों हॉल में प्रसाद लगा हुआ है। और राजेश जी और
व्यवस्था में सभी लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक सभी लोगों को प्रसाद की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऊपर में भी 3 स्टॉल है, नीचे 2 है, खुशी है ना, किसी को कोई असुविधा ना हो भीड़ को देखते हुए उसकी व्यवस्था ऊपर भी की गई है। आए हुए सभी तमाम भक्तों से आग्रह है हमारा कि बिना प्रसाद लिए बाबा श्याम का भंडारा का प्रसाद है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम की शिव कृपा है। आज हम लोग एकादशी की रात बाबा श्याम श्री श्याम महोत्सव 2025 के उत्सव में श्री श्याम निशान शोभा यात्रा केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा भाई विष्णु जी के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम वर्षों से किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य ये है कि मैं चाहे बाबा वटेश्वर नाथ धाम में कार्यक्रम हो चाहे आज यहाँ हो, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और इस तरह के कार्यक्रम समाज के लोगों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम उत्सव कराया जाना कोई साधारण बात नहीं है। विष्णु जी लगातार इस तरह की सेवा भाव से उत्सव कराते हैं, महोत्सव कराते हैं, सब लोगों को एकत्रित करते हैं। ये उनके ऊपर श्री श्याम बाबा का कृपा है, भोलेनाथ का कृपा है, ईश्वर की कृपा है, जिस कारण से ये इस तरह के भव्य आयोजन को कराते हैं। जब भगवान इनको शक्ति प्रदान करते हैं उनसे इस तरह के कार्यक्रम को करवाते हैं। अभी खाटू श्याम हम गए थे जिस दिन, वहाँ उनका भी वहाँ आगमन हुआ था। जिस दिन हमने दर्शन किया उसी दिन ये भी दर्शन किए थे और भक्ति भाव से जिस तरह ये ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं और इस निशान शोभा यात्रा को भागलपुर में इन्होंने स्थापित किया और इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराना कोई साधारण बात नहीं है। हम इसके लिए इनको दिल की गहराइयों से साधुवाद देते हैं और ईश्वर से श्याम बाबा से कामना करते हैं कि इनको इतनी ताकत दे कि और इस तरह के समाज सेवा, इस तरह के धार्मिक कार्यों को ये कराते रहे। हम लोगों का साथ इनको मिलता रहेगा। हमारे मित्र बचपन के साथी हमारे सुरेश बुधिया जी, हमारे भाई राजेश तिवारी जी, हमारे बड़े भाई रतन मंडल जी बैठे हुए हैं और जितने भी लोग हैं जो बहुत परिचित हैं। हम इसी मिट्टी में पैदा लिए हैं, इसी भागलपुर हमारा घर है और आज बहुत वर्षों से विष्णु जी कहते थे कि आपको इस दिन आना है, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला, आज उपस्थित हुए। हम सब के लिए मंगल कामना करते हैं कि श्री श्याम बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सबके जीवन में खुशहाली आए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से विष्णु जी को कोटि कोटि धन्यवाद है, आभार है। इन्होंने इस तरह के आयोजन को एक बृहद पैमाने पर करा करके एक लंबी लकीर खींची है। समाज के हर वर्ग के लोगों का दायित्व बनता है, धर्म बनता है, इनका सहयोग करें जिससे ऐसे कार्यों में और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस कार्यक्रम के उत्सव को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। जय श्री श्याम बाबा। है इनको और कहीं सेवा देनी है, लेकिन इन लोगों का जो सहयोग मिला है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता और मैं चाहूँगा दोस्त अब हमारे दोनों प्रभारी महोदय जरूर आप रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। मैं केंद्रीय रेल यात्री संघ द्वारा जो ये कार्यक्रम हर साल कराया जाता है और हम लोगों को बुलाया जाता है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा 3 साल यहाँ पूरा हो गया है। मैं 2021 में अक्टूबर में आया था और जब मैं यहाँ आया तो इनसे संपर्क में आया था। इससे पहले मैं हावड़ा में था और सियालदा में भी काम किया हूँ
लेकिन इनसे ज़्यादा संपर्क नहीं था। हम लोग सिर्फ पोस्टर बैनर इनसे लेते थे, लेकिन विष्णु जी कौन है और क्या करते हैं हम लोग को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हम यहाँ आए और इनके साथ जुड़े, जब इनका काम करने का तरीका और इनका सहयोग का जो भावना है वो जब देखे तो हम लोग इनका कायल हो गए। और पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने जहर खुरानी, खास करके जहर खुरानी की जो घटना चल रही थी रेलवे में, विगत 10 सालों से जो कंट्रोल हुआ है, और उस कंट्रोल होने में एकमात्र कारण है अवेयरनेस। और अवेयरनेस के लिए जो साउंड बॉक्स और जो बैनर पोस्टर की जरूरत पड़ती है, उसका उपलब्धता इन्होंने पूरे देश में जितने भी आरपीएफ थाना है हर स्टेशन में, उनमें इन्होंने सिर्फ एक कॉल करने पे ये उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए पूरे आरपीएफ परिवार की तरफ से भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरह से काम करते रहें। और चूंकि ये नियम है कि जब टेन्योर पूरा होता है तो जाना होता है, मुझे भी जाना पड़ेगा और जहाँ भी रहूँगा इनका सहयोग करता रहूँगा। इनका एक कॉल पे मैं भी हमेशा हाजिर रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विष्णु जी। विष्णु जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को लगातार 3 साल यहाँ पे रहे और हम लोग को सभी को पूरे आरपीएफ परिवार को बुला करके सम्मानित किए। विष्णु जी का सबसे बड़ा काम है जहर खुरानी और बच्चों को रिकवर करना। जो बच्चे भुला गए, जो बुजुर्ग अपने घर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जहर खुरानी से संबंधित जैसा कि हमारे सर ने बताया अभी कि 10 वर्षों में हम लोगों ने जहर खुरानी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और मैं आपको बता दूं कि भागलपुर में पिछले 3 साल में एक भी जहर खुरानी का केस नहीं हुआ। भागलपुर में पिछले 3 सालों में एक भी जहर खुरानी का केस नहीं हुआ है और उनका श्रेय जाता है विष्णु जी को, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए सब सामान, बैनर, पोस्टर वगैरह, जिससे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिससे हम लोग लोगों को बताते हैं कि आप कैसे ट्रेन में यात्रा करें। उसके बदौलत यात्री जो है जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इनके द्वारा बताया गया सामान से और उसी प्रकार से यात्रा करने के कारण वो जहर शिकार नहीं हो पाते। और हम आप सभी आरपीएफ की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे वाले जो भी प्रभारी रहेंगे और जो इंस्पेक्टर रहेंगे उनसे भी इनको आगे सहयोग मिलता रहेगा, मैं ये भी उनको बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्था के संरक्षक डॉक्टर राजेश तिवारी जी से मंदिर में इनको टोक रहा है। हम बोले यार तुम बोरखा पहन लो, और हमारे वही है ना पूरी में कार्यक्रम था लोग रणधीर जी का और शिव शंकर जी का अंग वस्त्र देकर तो हम विष्णु जी खाटू से साथी आपको हमेशा संस्था की याद दिलाती रहेगी। भूते पैदा होने थे। हमारे आरपीएफ परिवार का आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे प्रभारी महोदय, क्योंकि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपके साथ 100-200 लोग अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं नवसिया से, आप सिर्फ श्याम भक्त मंडल के किसी भी सेवक को आप फोन कर दीजिए कि 200 आदमी नवसिया से जा रहे हैं। ये संपूर्ण सारी व्यवस्था बिना कहे आपके पास लेके स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वहाँ पर हमारा आरपीएफ सीआरपी परिवार साथ में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए तमाम अतिथिगण का हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच हमारे छोटे भाई पहुंची है। हम आज इनकी तबीयत ठीक नहीं चलती है, मैंने बहुत अनुरोध किया, उसके बाद मेरे को ज्यादा
बोलना नहीं आता है, लेकिन मेरे विष्णु बाबू जो है सबका नाम रोशन कर दिए। विद्या परिवार का हम लोग का नाम इनसे रोशन हुआ है। मैं अभी तक बचपन से इनको देख रही हूँ, सब धार्मिक कार्यों में इनका बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है। मेरे को ज़्यादा बोलना आता नहीं है। धन्यवाद। माता पिताजी माता जी का सम्मान करिए, साथ में शिखा जो हमारी बेटी है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि माता जी जो है जो हम लोग के बीच है अभी, इनका बहुत आशीर्वाद है। और ये हमारे भाई नौरंगी जी की माता जी है और बहुत ही आग्रह कर आज यहाँ तबीयत खराब रहने के बावजूद यहाँ पहुंची है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में पधारी है। एक साथ नौरंगी भाई साहब, मृत्युंजय भाई सभी को दुपट्टा उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देंगे। सभी को देते हुए दुपट्टा उड़ाइए पहले। संगीता जी, सरिता जी, प्रियंका जी, सभी से निवेदन करेंगे बस 5 मिनट में आपको। सभी को एक करके आराम से पहले दुपट्टा उठा दीजिए, आराम से। इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा श्री श्याम महोत्सव 2025 कृपया बातचीत बाद में करेंगे हम लोग। आज से आग्रह है कि कृपया निवेदन है कि सभी को एक साथ प्रतीक चिन्ह और बाबा बटेश्वर का दुपट्टा देते हुए एक सुंदर थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तस्वीर बाबा की। आए हुए सभी तमाम अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हमारे बीच कई गण्यमान्य अतिथि पहुंचे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी से निवेदन है कृपया प्रसाद लेकर ही यहाँ से आप जाएंगे। बड़े सौभाग्य से बाबा Oh
हैं आपको आगे सफल बनाना है ना फूफा जी। तो इन्होंने कितनी प्यारी बात मन की बात वापस से कही, घर का कोना मैंने फूलों से सजाया, दरबार सांवरिया ऐसे सजो प्यारे प्रभारी है। आप लोग जब भागलपुर स्टेशन पे आपका मोबाइल जब चोरी हो जाता है ना, तो आपको आरपीएफ में नहीं जीआरपी में जाना पड़ता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं तो वो आरपीएफ में चले जाते हैं। और इनके आने के क्रम में मुझे लगता है कि सर 6 महीने हुए, 4 महीने हुए हैं। 4 महीने में कुछ केस तो हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन ये इतनी प्रमुखता से उस पर ध्यान रखते हैं कि उस पर चोरी पर बहुत कंट्रोल हुआ, ठीक है। और ये कोई जाता है तो उसकी फरियाद को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मंच पर इनको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ये मैंने अनुभव किया है। नौरंगी जी भी यहाँ मौजूद है और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे संजय भैया भी मौजूद है। संजय भैया, ये कोई भी आदमी जाता है उसकी बात को सुनते हैं और उसकी फरियाद में उसको एफआईआर हो, जो मदद हो ये कर पाते हैं। इसके लिए हम केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ इनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये तो आरपीएफ जीआरपी पूरे देश में हमारा पूरा परिवार की तरह है। और ये हमारे भागलपुर में केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी विवेक कुमार ने किया। श्री श्याम निशान शोभा यात्रा में निशान उठाकर पैदल चलने वाले श्रद्धालु भी ऐसी सेवा से बड़े खुश दिखे। अध्यक्ष विष्णु खेतान के द्वारा पहले से ज्यादा इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया। भागलपुर के पीरपेती रहने वाले विष्णु खेतान जी का परिवार इस सेवा से लगा हुआ है। भागलपुर में केंद्रीय रेल यात्री संघ के सभी सदस्यों को विष्णु खेतान ने दिल की गहराई से धन्यवाद दिया। भागलपुर में धर्मशाला के परागढ़ में संस्था के द्वारा कई लोगों को किया गया सम्मानित। खाटू श्याम के कार्यक्रम में 50,000 भी अधिक श्रद्धालु में भंडारे में प्रसाद का लिया आनंद। अध्यक्ष विष्णु खेतान ने अपने कार्यों से परिवार और देश का मान और गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम में भागलपुर जीआरपी और आरपीएफ विभाग पदाधिकारी थे मौजूद।
भागलपुर में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा कई वर्षों से श्री श्याम निशान शोभा यात्रा उठाने वाले श्रद्धालुओं ने बेहतर सुविधा देखकर बहुत खुश हुए। पहली बार ऐसा लग रहा था कि पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई कमी तो नहीं रही। सोमवार की देर रात 12 बजे तक श्रद्धालुओं की भीड़ देवी बाबू धर्मशाला में आ गई। हर समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित देखे गए। भागलपुर के आईजी विवेक कुमार के हाथों के द्वारा इस कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। भागलपुर के आईजी विवेक कुमार ने पूजा के भी कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर में ही नहीं, बिहार में भी ये पहली संस्था तो जरूर होगी। कभी किसी से कोई चंदा या सहयोग नहीं लिया है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि भागलपुर के पीनपैंती के रहने वाले विष्णु खेतान हर बड़े धार्मिक कार्यक्रम में अपने ओर से पूरा सहयोग करते हैं और उनकी संस्था के द्वारा पूरे देश में यात्रियों को जागरूक भी किया जाता है। इस कार्यक्रम में इस बार भागलपुर सहित उसके आसपास के कुछ जिले के ऐसे खास व्यक्ति जिन्होंने भागलपुर पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में उन्होंने अपना संस्था और गौरव बढ़ाया। कई सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कई लोगों को सम्मानित किया। इस साल 2025 में इस कार्यक्रम को और भव्य तरीके से किया गया है। 9 मार्च और 10 मार्च को इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के सभी सदस्यों ने बड़ी मेहनत की है। इसलिए विष्णु खेतान ने 10 मार्च सोमवार को देवी बाबू धर्मशाला के परागढ़ के मंच से अपने संबोधन में सभी सदस्यों को दिल की गहराइयों से साधुवाद और बधाई दी और संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कार्यक्रम में आए लोगों को सम्मानित करते करते बार बार माइक पर कह रहे थे कि बिना प्रसाद लिए ना जाएं। इस भंडारे में करीब 50,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हर साल से ज्यादा अधिक संख्या में हर समुदाय के लोग खाटू श्याम के इस भंडारे में देखी गई है। भागलपुर में तो एक से एक संस्था है, लेकिन अकेले विष्णु खेतान जी अपने संस्था के कुछ सदस्यों के साथ वर्षों से ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य व करते आ रहे हैं। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के जितने बेहतर कार्य हाल के वर्षों में किए गए हैं, अध्यक्ष विष्णु खेतान जी के बेहतर कार्यों से उनके परिवार और अन्य लोगों का मान और गौरव भी बढ़ाया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। श्री श्याम निशान शोभा यात्रा में हजारों भक्त जो झारखंड के गोड्डा जिला, भागलपुर के नवगछिया के नारायणपुर और सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर से अन्य मोहल्लों की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल निशान यात्रा करने वाले श्रद्धालु की भरपूर सेवा भक्ति से कार्य किया गया। छात्रावास सहित धर्मशाला में बेहतर इंतजाम किया गया था। अध्यक्ष विष्णु खेतान के सबसे पहले राजस्थान के खाटू श्याम दरबार में अपना माथा टेकते हैं। हर साल से इस साल और बेहतर कार्यक्रम को किया गया। अध्यक्ष विष्णुदेव खेतान के कार्यक्रम में कहीं कोई कमी नहीं देखी गई। कार्यक्रम बेहतर और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। देर रात तक कई बड़े भजन कलाकार जैसे कि भागलपुर के स्थानीय चर्चित राजू शर्मा, जो भजन की दुनिया में भागलपुर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। श्री श्याम निशान शोभा यात्रा में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान जी ने हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम में 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं रखी। हर तरह से खाटू श्याम में आने वाले हर श्रद्धालुओं को हर सुविधा इनकी संस्था के द्वारा दी गई, बिना किसी के सहयोग और बिना किसी चंद के। ये संस्था लंबे वर्षों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और हमेशा लोगों के हित में ही काम करती है। इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या भी ज्यादा देखी गई। छोटे छोटे बच्चे भी कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे।